आज आप सुनेंगे कहानी चंदा मामा पत्रिका की, जिसका शीर्षक है चोर भाग निकला। ग्रीस देश में एक राजा था। वह समुद्र किनारे एक पहाड़ी पर किले में रहा करता था। उस तरफ जो नौकाएं जहाज वगैरह जाते, उनको वह लूटता, खूब धन इकट्ठा करता। यह राजा बड़ा चालाक था। इस तरह धन जमा करके वह एक बड़ा महल बनवाना चाहता था और अपने को एक बड़ा राजा समझना चाहता था। इस ग्रीक राजा के पास बहुत सी गायें थी। उसकी यही संपत्ति थी। परंतु धीमे धीमे एक एक करके गायें गायब होने लगी। जब ग्वाले से इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा, महाराज, इस पहाड़ की परली तरफ कोई जादूगर रहता है। वह जादू मंत्र जानता है। वही गायों को ले जा रहा है। ये हमारा संदेह है। आप कृपया जरूर पूछताछ करके देखिए। राजा जादूगर की रहने की जगह मालूम करके उसके घर की ओर गया। रास्ते भर उसको ऐसी निशानियां दिखाई दी जिन जादूगर ने राजा को सादर निमंत्रण किया। उसने उसके आगमन का कारण भी जान लिया। आपकी गाय चली गई है। आपको यह संदेह है कि मेरी गायों में मिला गई है। जरूर ढूंढिए। हो सकता है कि एक दो मिल गई हो। आपकी गाय किस रंग की थी? उस जादूगर ने पूछा। राजा ने जवाब दिया, सफेद। मेरी गाय तो सफेद है। तभी जादूगर बोला, आपका संदेह और मेरा संदेह हट गया है। मेरे पास काले रंग की गायों के सिवाय और किसी रंग की गाय नहीं है। अगर आप चाहे तो स्वयं देखिए। कहकर वह जादूगर राजा को अपनी पशुशाला में ले गया। वहां बेशुमार गायें थी, मगर सब काली। राजा और कर ही क्या सकता था, अपने घर वापस चला गया। अरे अच्छा ही है, कुछ भी हो उस जादूगर पर जरा नजर रखना, उसने अपने ग्वाले से कहा। वे बहुत सावधान थे, फिर भी गायों के दो झुंड नदारद हो गए। राजा फिर एक बार जादूगर के यहाँ गया। उसे देखकर उसने कहा, तो क्या आपकी गायें फिर कहीं चली गई हैं? हाँ, मैं ये है देखने के लिए आया हूँ कि कहीं वे तुम्हारी गायों में तो नहीं मिल गई हैं? राजा ने पूछा। फिर जादूगर ने कहा, अच्छा तो देखिए, पर क्या आपकी गाय सफेद है या काली? राजा ने कहा, सब काली है। तब तो मामला टेढ़ा है। मेरी भी काली है। आपकी गायों के सींग है कि नहीं? जादूगर ने पूछा। मेरी सब गायों के सींग है, राजा ने कहा। तो देखना बेकार है। मेरे पास कितनी गायें हैं और उनके सींग नहीं है। आप चाहे तो देख लीजिए। यह कहकर जादूगर राजा को अपनी पशुशाला में ले गया। राजा को लगा कि वहां पहले की अपेक्षा कितनी ही अधिक गायें थी। सब खाली थी और एक के भी सींग न था। इस बार भी विवश हो राजा घर लौट आया। उसे याद आया कि जब पिछली बार जादूगर की गाय उसने देखी थी, उन सब के सींग थे। पर यह बात कैसे सिद्ध की जाए? राजा चालाक तो था ही। इस बार चोर को पकड़ने के लिए उसने एक और उपाय सोचा। अब जितनी गाय उसके पास बच गई थी, उन सब के खुरों में उसने नाल टुकवा दिए। थोड़े दिनों बाद राजा का एक और गायों का झुंड गायब हो गया। इस बार अपने सब ग्वालों को लेकर राजा जादूगर के पास गया। राजा के साथ उतने ग्वालों को देखकर जादूगर हैरान रह गया। उसने राजा से पूछा, क्या अब भी आपकी गायें भटक रही हैं? हाँ, इस बार मैं उन्हें पकड़ लूंगा, राजा ने कहा। आपकी गाय काली है या सफेद? जादूगर ने पूछा। न काली है न सफेद दागों वाली है। वे तेरे पास है, राजा ने कहा। अरे, यह तो अच्छी बला है। मेरी भी दागों वाली है, जादूगर ने कहा। राजा ने पूछा, पहले तो तेरी गाय काली थी, कब दाग वाली हो गई? हाँ, होने की तो मेरी गाय काली ही थी, पर उनके दाग भी हैं। शायद आपने उन्हें अच्छी तरह न देखा था। जादूगर ने पूछा, आपकी गायों के सींग है कि नहीं? तभी राजा बोला, मैं इस बार धोखा खाने वाला नहीं हूँ। मेरी गायों के जो निशान हैं उन्हें मेरे आदमी जानते हैं। वे अंदर जाकर निशान का पता लगाकर हमारी गाय पहचान लेंगे। तुम्हारी चोरी पता लग जाएगी। अब भी सच कह दो, राजा ने कहा। जादूगर ने राजा के पैर पकड़कर कहा, महाराजा, माफ कीजिए। आपकी गाय के 8 झुंड मैंने चुराए हैं। चोरी साबित करने की जरूरत मुझे नहीं है। मैं आपकी गाय आपको दे दूंगा। मुझे छोड़ दीजिए, उसने कहा। जब तक मुझे यह ना बताओगे कि तुमने मुझे कैसे धोखा दिया, मैं तुमको माफ नहीं करूंगा। तुम्हें बताना ही होगा, राजा ने कहा। तभी जादूगर बोला, महाराज, मैं ब्रह्म विद्या जानता हूँ। मेरे पास जादू की एक चादर है। वहाँ जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, वहाँ पत्थरों में मैंने उसे छुपा कर रखा है। अगर आप अभी भी वहाँ जाए तो वह मिल सकती है। आप क्यों फालतू तकलीफ उठाते हो? मेरा नौकर रामू है ही,
वह आपके बारे में सब कुछ जानता है। अभी भेजकर चादर मंगाता हूँ। आप थोड़ी देर यहाँ पेड़ों के नीचे आराम कीजिए। चोर यह कहकर अपनी कुटिया में चला गया। उसके थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा, जिसके सिर के बाल सफेद थे, दाढ़ी सफेद थी, कुटिया में आया और राजा के आदमियों से होता हुआ सामने के पहाड़ की ओर गया। 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, अब गया हुआ आदमी वापस ना आया तो राजा ने भी अपने आदमी अंदर भेजे। कुटिया तो खाली थी, उसमें कोई न था। वह चोर बूढ़े का रूप धारण कर बाहर चला गया है। वह सफेद को काला, काले को सफेद दिखा सकता है। उसके काले बाल, काली दाढ़ी हमें सफेद लगी। हमने उसे बूढ़ा समझा। वह हमारे आंखों में मिट्टी फेंक कर चला गया। गया तो जाने दो, हम उसकी गायों को ले जाएंगे, राजा ने अपने आदमियों से कहा। इस बात में भी राजा ने गलती की, क्योंकि जब उन्होंने जाकर देखा तो पशुशाला में 8 गायों के झुंड ही थे, एक भी अधिक न थी। वे सब राजा की ही थी। चोर के पास गाय थी ही नहीं, वह भी बचकर निकल गया। राजा लाचार हो अपनी गायों को झुंड को घर लेकर चला गया।